हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस एपिसोड। सो पहले हम बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ट्रेड प्लान करने से पहले हम ये देख लेते हैं हमने जो ट्रेड प्लान किया था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए उसका क्या परफॉर्मेंस था। मैंने आपको बताया था इस जोन पे हमें एंटर करना है। इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता बैंक निफ्टी तो हमें एंटर करना है। 200 से 250 पॉइंट का हमने टारगेट रखा था जो कि एग्जैक्ट हिट हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ हमें इस पे। एग्जैक्ट हमारा एग्जैक्ट टारगेट यही था। मार्केट यहीं से एक अच्छा रिवर्सल भी दिखाया। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ हमें बैंक निफ्टी में। अब हम ट्रेड प्लान करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मार्केट में हो क्या रहा आपको पता चलेगा। ये एक बॉटम है, ये एक टॉप है, राइट। इस पे हम एक फिब बनाते हैं। अगर अभी तक आपको फिब ड्रॉ करना नहीं आता है तो मैंने एक डिटेल में फिबोनाची के ऊपर वीडियो बनाया, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिब हर एक केस में बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताए, हर एक केस में कैसे फिब बनाना है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी में 0.236 को बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे हो सकता है? 0.382। आई मीन मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है? पहले इसने इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट यहाँ पे आके एक रिवर्सल दे सकता है। इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं 0.382 फिब को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आप प्राइस एक्शन बेसिस पे देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये जोन एक इम्पॉर्टेंट जोन बन जाता है कि मार्केट को अगर रिवर्स करना होगा तो पहले इस लेवल को हिट करेगा, देन यहाँ से कोई रिवर्सल आएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक गैप भी है। गैप फिलिंग भी आ सकती है। अब आपको दिख रहा होगा ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसको हटा लेते हैं। या इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी इस लेवल तक कुछ आने वाले कुछ दिनों में आ सकता है, इस लेवल को हिट कर सकता है। अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा ये इस स्विंग पे, ये जो इसने स्विंग बनाया है, इस स्विंग को रेस्पेक्ट किया आज इसने बैंक निफ्टी ने। ये स्विंग अगर ब्रेक होता है तो देन हम अगेन एक शॉर्ट एंट्री बनाएंगे अपना। ये स्विंग 42-200 रखते हैं इसको। 42-200 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें एग्जैक्ट ये मिल जाएगा 42,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। सो अभी इंट्राडे में ये टारगेट प्लान नहीं करना 41,600, इतना लंबा टारगेट नहीं रखना हमें। 200 पॉइंट का टारगेट इनफ होता है बैंक निफ्टी में इंट्राडे में। इस लेवल को ब्रेक होने देना 42,200 लेवल को, देन उस पर हम टारगेट रखेंगे 42,000 तक। ठीक है, शॉर्ट साइड में ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं लॉन्ग साइड में। लॉन्ग साइड में 15 मिनट टाइम फ्रेम को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, इस पे आपको दिख रहा होगा ये एक सपोर्ट, सॉरी, ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहा है। ये लेवल एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। इसको हम फिब पे भी वेरीफाई करेंगे हमारा लेवल सही है कि नहीं। इस पर हम फिब ड्रॉ करके देखते हैं। ये टॉप है, ये बॉटम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसने 0.5 को ब्रेक करने की कोशिश की थी, वहाँ से वो फेल हो गया और एक छोटा सा फॉल आया। इस जोन को हम ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर इसको एक छोटा सा अप ट्रेंड, एक शॉर्ट कवरिंग मूव देना होगा तो इसको ब्रेक करेगा, तभी वो अप शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। 0.618 ये ब्रेक हो जाएगा तो हम इस ट्रेंड का, ये जो करंट ट्रेंड चला आ रहा है, इस ट्रेंड का एक रिवर्सल मानेंगे। इसको हम मार्क कर लेते हैं 0 पॉइंट, या 4270 रखते हैं इसको, 70 के करीब रखना। हाँ, 42,670 अगर ये जोन ब्रेक होता है तो हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपना टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, जो हमने डिमांड जोन बनाया हुआ था और आवरली टाइम फ्रेम पे, वो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये जोन बन जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, 43,000 इंपॉर्टेंट जोन है। इतना लंबा टारगेट हमें नहीं रखना है इंट्राडे पे। इंट्राडे पे हम छोटा टारगेट रखेंगे। 150 से 200 पॉइंट काफ़ी होता है। 42,670 के एवो हम एंटर कर रहे हैं।
ये ओपनिंग दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक हम टारगेट कंसिडर करेंगे 42,900, 42,860, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। सो बैंक निफ्टी में दो ट्रेड हो गए, एक शॉर्ट ट्रेड जो कि हमें एंटर करना है 42,200 ब्रेक होते ही, और एक टारगेट हमारा रहेगा 42,000, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और अप साइड में, लॉन्ग साइड में 42,670 को ब्रेक होने देना, अच्छे से 2-3 कैंडल वेट कर लेना, सस्टेन करेगा, रिटेस्ट हो जाएगा तब एंटर करना। 42,860 इसमें हमारा टारगेट रहेगा। अब हम निफ्टी को देखते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं जो हमने ट्रेड प्लान किया था उसका क्या रिजल्ट है। इसमें हम इस जोन को ब्रेक होते ही हम एंटर करने वाले थे, राइट, ये जोन। और टारगेट हमने इसमें काफ़ी बड़ा रखा था, 18, आई थिंक 18,000 टू 1830 का टारगेट हमने रखा था इस पे, जो कि हिट नहीं हुआ है। सो ये ट्रेड अभी भी हमारा कंटिन्यू है, 18,000 तक हम इस पे टारगेट कंटिन्यू करेंगे, ये ट्रेड अभी भी कंटिन्यू है। अगर आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है एंट्री की, तो आप एंटर कर सकते हैं। हमारा टारगेट शॉर्ट साइड में 18,000 तक है निफ्टी में। अब हम इसको पहले एक लार्जर व्यू में देख लेते हैं, ब्रॉडर व्यू में, कि निफ्टी में क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं पहले। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी में, ये तो हमारा हो गया बॉटम, ये हो गया टॉप, ठीक है। अब हम इस पे एक फिब ड्रॉ करते हैं। इस पे आपको दिख रहा है 0.382 लेवल, एग्जैक्टली निफ्टी ने आज वहाँ पे एक स्टॉप दिखाया है, और ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है निफ्टी का, ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन भी है, सॉरी एक सपोर्ट जोन भी है निफ्टी का। इसे हटा लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो ये आपको गैप दिख रहा है ना, यहाँ तक ही आ सकता है। सॉरी फिब पे भी वही लेवल है, मैं दिखा देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्यों है। सो अगर 0.382 ब्रेक होता है तो 0.5 फिब, 50% फिब कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ यहाँ इस लेवल पे आ रहा है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे एक गैप भी है, छोटा सा गैप भी है, सो गैप फिलिंग भी यहाँ पे आ सकती है। सो अब हम देख लेते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कि हमें शॉर्ट किस लेवल पे करना है और टारगेट क्या रहेंगे। ये जो मैंने आपको लेवल बताया 17,800 का, ये आने वाले कुछ दिनों में, कुछ ट्रेडिंग सेशन में ये हिट हो सकता है। हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे लेते हैं। आवर्ली टाइम फ्रेम पे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि ये स्विंग जो था, इसके नीचे, इसके नीचे, एक सेकेंड, या इसके नीचे हमने ट्रेड प्लान किया था कि इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन कर जाता है तो हम 18,000 तक टारगेट रखेंगे। ये ट्रेड हमारा शॉर्ट साइड में चल रहा है। उसके बाद अगर 18,000 ब्रेक होता है देन हम इस टारगेट तक ट्रेड प्लान करेंगे। अभी हमारा निफ्टी में कोई शॉर्ट साइड में एंट्री नहीं है, करेंट ट्रेड हमारा अभी चल रहा है। लॉन्ग साइड में हम इस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। सो निफ्टी ने आज इस जोन से एक रिवर्सल दिखाया है, राइट। इस पे तो ये जोन काफ़ी एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है 18,180। ये अगर ब्रेक होता है ना देन हमें एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है। इसको हम फिब से पहले कंफर्म करेंगे कि एग्जैक्ट लेवल्स क्या है। आपको दिख रहा होगा 0.382, इसने ब्रेक करने की कोशिश की देन ये फेल हो गया। सो इस लेवल के एवव अगर ये सस्टेन करता है ना, ऑलमोस्ट 0.5, या इस लेवल के एवव अगर ये सस्टेन करता है तब इस पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा, आ सकता है। सो ऑलमोस्ट ये जोन को हम ब्रेक होने देंगे, 18,200, इसको हम ब्रेक होने देंगे। ये लेवल आपको दिख रहा है ना, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इसलिए मैं एग्जैक्ट यहाँ पे सटा के नहीं ले रहा हूँ कि इसके वो भी ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसको हम ब्रेक होने देंगे
उसके बाद ही हमारा एंट्री बनेगा लॉन्ग साइड में, और टारगेट हमें यहाँ तक रखना है, 18 या यहाँ तक, इस जोन तक हमें टारगेट रखना है। सो निफ्टी में शॉर्ट साइड में हमारा ट्रेड अभी कंटिन्यू है 18,000 तक, और उसके बाद का व्यू तो मैंने आपको बता ही दिया। लॉन्ग साइड में ये 50% फिब को क्रॉस होने देना, और ये जो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, इसको क्रॉस होने देना। इस जोन तक हम टारगेट रख सकते हैं, ये जोन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने जो मार्क किया ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है। इसको मैं दिखाता हूँ लंबे टाइम फ्रेम पे, सॉरी इसको मैं दिखाता हूँ कम्प्लीटली आपको कि कैसे ये मार्क किया ये जोन मैंने। इसको हटाते हैं पहले। ये लेवल है जो मैंने मार्क किया, ये लेवल है। ये पहले एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ पे पहला ब्रेकआउट आया, देन ये अगेन ब्रेक हुआ। सो इस जोन तक ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके एवब हम एंटर करेंगे 18,200, और यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा 18,280, 18,300 तक हमारा टारगेट रहेगा। सो क्लियर हो गया। आई होप आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा दोनों में, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।